अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज तहज्जुद 5 बातें जानना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत सारे मुसलमान इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं करते और फिर उनको वहम रहता है पता नहीं हमारी तहज्जुद की नमाज अदा हुई है कि नहीं। अगरचे ये बातें बहुत ही आसान हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो है इस मामले में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए इस मौजू पे वीडियो बनाना इंतहाई जरूरी था। वैसे तो बहुत सारी बातें तहज्जुद के मुताल्लिक पूछी जाती हैं, लेकिन 5 बातें बड़ी अहम हैं, इनका जानना इंतहाई जरूरी है। नंबर 1 ये तहज्जुद नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है। नंबर 2 ये तहज्जुद की नमाज का वक़्त कौन सा है। नंबर 3 ये तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है। नंबर 4 ये तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़नी है और कौन सी सूरतें नहीं पढ़नी। नंबर 5 ये तहज्जुद की नमाज की नीयत हम कैसे करें। इस वीडियो में इंशाल्लाह बहुत सारी बातों को हम कवर करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं अगर ये वीडियो आप मुकम्मल देख लेते हैं तो तहज्जुद के मुताल्लिक किसी किस्म की कोई बात पूछने की आपको जरूरत और नौबत पेश नहीं आएगी। नंबर 1 तहज्जुद की फजीलत क्या है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। पहले जितने भी नेक लोग गुजरे हैं इस तहज्जुद की नमाज को पढ़ा करते थे। तहज्जुद की नमाज गुनाहों को माफ कर देती है। तहज्जुद की नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकती है। और एक हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तिहाई रात रह जाती है तो अल्लाह की तरफ से एक मुनादी निदा लगाता है, हे कोई अल्लाह से दुआ मांगने वाला, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करे। है कोई अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करने वाला, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करे। तो इस वक्त में जो उठ के अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसको अता करते हैं। और इसी तरह तहज्जुद की फजीलत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आमाल करने वाले ऐसे हैं जिनके आमाल को देख के बारी ताला खुश होते हैं। नंबर 1 ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला। सबसे पहले हुज़ूर ने फरमाया तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला। नंबर 2 वो लोग जो नमाज के लिए सफ़ें सीधी करते हैं। और नंबर 3 हजूर ने फरमाया जो मैदान जंग में सफ़ों को सीधा करते हैं। तो ये 3 आदमी सबसे पहले तहज्जुद गुजार अल्लाह देख के खुश होते हैं। ये तो मैंने मुख्तसर सी फजीलतें तहज्जुद की नमाज की बताई हैं, वगरना और बहुत सारी फजीलतें हैं। सबसे बड़ी फजीलत क्या है, कभी भी हजूर ने इस नमाज को नहीं छोड़ा। और तहज्जुद की नमाज की फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। दूसरी बात कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहते हैं, वो समझते हैं शायद जो सहरी का वक्त है सिर्फ यही वक्त तहज्जुद की नमाज का है। हालांकि तहज्जुद की नमाज का वक्त बहुत तवील है। इशा की नमाज जैसे ही इंसान पढ़ लेता है इसके बाद ये तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू है। सहरी का वक्त जब तक खत्म नहीं हो जाता, यानी सुबह की आजान जब तक नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये तहज्जुद का सारा वक्त रहता है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है। वो सिर्फ सहरी का वक्त जो मुख्तसर सा होता है उसी को समझते हैं शायद यही तहज्जुद की नमाज का वक्त है। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के औकात की फजीलतें अलग अलग हैं। सबसे ज्यादा जो फजीलत वाला वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है, जब रात का अक्सर पैर गुजर जाता है, थोड़ी सी रात बाकी रह जाती है। इस वक्त में जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ता है इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। बिस्तर को छोड़ना, वुजू करना, नींद को कुर्बान करना, अल्लाह के हजूर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बनिस्बत इसके कि इशा के फौरन बाद बंदा पढ़ ले या किसी और पहर में पढ़ ले वो भी है मुश्किल, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त है। इस वजह से इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। अगर कोई इस वक्त में नहीं उठ सकता, इशा के फौरन बाद तहज्जुद की नियत से नफल पढ़ ले, नमाज अदा हो जाएगी। किसी और वक्त में रात को उठ के पढ़ ले, तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। यानी जिस वक्त में आसानी हो, इशा के बाद से लेकर सुबह सहरी का वक्त खत्म होने तक कभी भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। नंबर 3 तहज्जुद की नमाज में रकतें कितनी पढ़नी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो तहज्जुद की नमाज में ज्यादा से ज्यादा आप 12 रकतें पढ़ सकते हैं, कम से कम 2 रकतें पढ़ सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो 8 रकतों का था। हजूर से 6 रकतें भी साबित है, 12 भी साबित है, लेकिन ज्यादा जिंदगी का जो मामूल रहा है वो 8 रकतों का रहा है। अब आपको इख्तियार है, चाहे 2 पढ़े, चाहे 4 पढ़े, चाहे 6 पढ़े, चाहे 8 पढ़े, चाहे 10 पढ़े, चाहे 12 पढ़े, जितनी आसानी से आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। वक्त कम है 2 पढ़ें,
اور وقت زیادہ ہے تو 4 پڑھیں، اور زیادہ ہے تو 6 پڑھیں، 12 تک پڑھ سکتے ہیں، 12 سے زیادہ نہیں ہے اور 2 سے کم نہیں ہے۔ نمبر 4، سورتیں کون سی پڑھنی ہیں، یہ بھی بہت اہم بات ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں تہجد کی نماز میں شاید خاص قسم کی کوئی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ عام نماز جیسے پڑھی جاتی ہے، نفل پڑھے جاتے ہیں، فرائض پڑھے جاتے ہیں، کوئی صورتیں مخصوص نہیں ہیں، جو قرآن کا حصہ آپ کو یاد ہے آپ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورت کوثر یاد ہے، سورت کوثر پڑھ سکتے ہیں، سورت اخلاص یاد ہے، سورت اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ فضیلت اس میں زیادہ یہ ہے کہ لمبی لمبی رکعتیں ہوں، لمبی لمبی رکعتیں تب ہوں گی جب قرآن کا زیادہ حصہ آپ پڑھیں گے۔ اگر زیادہ حصہ آپ کو قرآن کا یاد ہے تو وہ زیادہ حصہ قرآن کا آپ پڑھیں، اگر زیادہ حصہ نہیں ہے پھر تو مجبوری ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے ضروری لمبی قرات کرنی ہے، مستحب افضل بہتر یہ ہے کہ لمبی قرات کریں، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، تہجد کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ عام نمازوں کی طرح ہی پڑھنی ہے، پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی اور سورہ ساتھ ملا لینی ہے، اس طرح ایک رکعت پوری کریں پھر دوسری رکعت کریں۔ البتہ اس چیز کا دھیان رہے ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 4 اکٹھی آپ پڑھ لیں، 6 اکٹھی پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ نمبر 5 یہ کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ نیت بھائی دل کے ارادے کا نام ہے، کئی دفعہ میں یہ بات دہرا چکا ہوں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں زبان سے کوئی دعا پڑھنی ضروری ہوتی ہے، الفاظ دہرانے ضروری ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دل کے اندر آپ کا ارادہ ہے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی، آپ بستر چھوڑ کے آئے ہیں، واش روم کی طرف جا رہے ہیں، کس نیت سے؟ استنجا کروں گا، پھر وضو کروں گا، پھر تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ وضو کر رہے ہیں کس کے لیے؟ تہجد کی نماز کے لیے۔ آپ مسجد میں چل کے جا رہے ہیں یا مصلی کی طرف چل کے جا رہے ہیں، مصلی بچھا رہے ہیں، کس لیے؟ کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، دل میں یہی ارادہ کیا ہوا ہے، آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ زبان سے دہرانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ زبان کے ساتھ آپ الفاظ بھی دہرا لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ باقی 2 رکعتیں یہ رکھتے ہیں تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی ہی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی 2 کر کے تہجد کی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ دہرا رہے ہوتے ہیں 2 رکعت نماز فلاں فلاں وقت فلاں قبلہ کی طرف منہ خانہ کعبے کی طرف، یہ اس طرح کی دہراتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی دہرانا ضروری نہیں ہوتا۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے وہی نیت ہے۔ تو میرے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں میں نے یہاں عرض کی ہیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، آپ کا فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا ہے، سمجھ آ گئی ہے، کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ فائدہ نہیں ہوا، سمجھ نہیں آئی، اس متعلق کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ سمجھانے میں اونچ نیچ ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس سے آگاہ کیجئے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔